हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, जो अर्चना खंडेवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। सुना है गांव में बड़े पहुँचे हुए संत महात्मा आए हैं। उनका बड़ा नाम है, अगला पिछला सब बता देते हैं। लोगों को उनके दुख से मुक्ति दिला रहे हैं। गांव के चौराहे पर कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थीं। उनकी ये बातें रमिया काकी ने सुनी और चुपचाप वहाँ से वापस आ गई। वो भी इन दिनों बड़े भारी संकट से गुजर रही थी। कष्ट है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पैसों की भारी तंगी थी और बुढ़ापा बड़ा ही दुखदाई निकल रहा था। उन्होंने भी सोचा क्यों न संत जी से उपाय पूछकर अपने कष्टों से मुक्ति पालूं, पर वहाँ तक जाऊंगी कैसे। संत जी गांव के अंतिम छोर पर अपना पंडाल जमाए हुए हैं और वो इतनी दूर पैदल भी नहीं जा सकती। लकड़ी लेकर धीरे धीरे से चल पाती है। वहाँ जाने के लिए तो उसे टेम्पो का किराया देना होगा और इसी टेम्पो से वापस आना भी होगा। वो कुछ सोचकर पड़ोस में गई और बुधिया से बोली कि बेटा, मुझे संत जी के पास जाना है, कुछ रुपए दे देगा। रहने दे काकी, मैं तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। पहले ही कितना उधार ले चुकी है, वो तो तुझसे चुकाया नहीं जाता है, फिर चुकाएगी भी कहाँ से। तेरे बेटे तो तुझे छोड़ गए हैं, कोई आय का जरिया भी नहीं है। तू तो खुद मंदिर की चौखट पर खाना मांग कर खाती है, वहीं पर रुपए में भी भीख भी मांग लेना तो मिल जाएंगे, फिर चली जाना। बुधिया के मुंह से इनकार सुनकर रमिया काकी का चेहरा लटक गया। वो वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। इतना अपमान, हे प्रभु मुझे शक्ति देना, मैं और कितना सहूंगी, अब और सहन नहीं होता। आंखों से आंसू बहने लगे, चेहरे की सिलवटें गीली होने लगी। इस तरह का दर्द रोज ही मिलता है। अच्छे भले घर की बेटी थी, इज्जतदार घर की बहू थी, पर आज उसका क्या हाल हो गया है। लोग जानवर को 2 रोटी दे देते हैं, पर उसे 2 रोटी देने से कतराते हैं। अपनी बीमारियों से मजबूर नहीं होती तो खुद भी कुछ कमा कर खा लेती, पर शरीर का दायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। तब से वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। जब तक भगवान ने सांसें लिखी है वो तो पूरी करनी ही होगी। अब तो दोनों बेटे भी छोड़कर जा चुके हैं, कभी पलटकर हाल ही नहीं पूछा। वो आंसू बहाती हुई मंदिर की सीढ़ियों पर चली गई और भीख मांगने लगी। रोज थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करने लगी। टेम्पो के आने जाने का किराया इकट्ठा हो गया। अगली ही सुबह वो संत जी के यहाँ जाने के लिए टेम्पो में चढ़ने लगी तो उसने जोर से चिल्लाया, ए बुढ़िया, मुफ्त में नहीं छोड़ूंगा, किराया हो तभी बैठना। रमिया काकी ने उसे पैसे दे दिए और बैठ गई। कुछ ही देर बाद संत जी का पंडाल आ गया। भरी भारी भीड़ थी, धक्का मुक्की चल रही थी। वो दूर ही खड़ी हो गई और लोगों की भीड़ छटने की प्रतीक्षा करने लगी। शाम तक लोगों की भीड़ कम हुई तो वो भी धीरे से चलकर उनके पास पहुंची और उनके चरणों में गिर गई। मुझे अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाइए। मुझे इतना कष्ट और अपमान क्यों झेलना पड़ रहा है। मेरा बुढ़ापा इतना कष्टकारी क्यों निकल रहा है। मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किए थे, ऐसे क्या कर्म किए थे। और वो भी बिलख कर रोने लगी। संत जी ने उन्हें बैठने को कहा और बोले, ऐसा जरूरी नहीं है हम पिछले जन्मों के कर्म की ही सजा भुगतें। कुछ कर्म इस जन्म के भी होते हैं जिन्हें करते वक्त हमें ज्ञान नहीं होता है। हमारे अज्ञानता में किए गए कर्म भी हमें कष्ट देते हैं। कर्म का लेखा जोखा हमारा रोज लिखा जाता है। कर्मों के अनुसार ही सुख दुख मिलते हैं। संसार में कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता है। सबको अपने कर्मों के अनुसार सब भुगतना ही पड़ता है। तूने भी कुछ ऐसे ही कर्म किए होंगे जिससे तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही है। अच्छे घर की हो, पर माई तेरी ऐसी दुर्गति तेरे अपने कर्मों की वजह से हुई है, उन्होंने कहा। रमिया काकी हैरान थी। इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो सोचकर बोली, याद करो, कुछ तो ऐसा किया होगा। इंसान के कर्म हर जगह बोलते हैं। संत जी ने फिर से कहा, आप पहेलियां बुझा रहे हैं,
मैंने सुना था आप सब बता देते हैं, तो फिर ये भी बता दीजिए और मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। रमिया काकी ने दोहराया। संत जी ने आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का जाप किया और कुछ देर बाद आंखें खोली। तूने अपने ही घर में पैसे और गहने चुराए थे, तुझे उसी का पाप लगा है और तुझे इसी पाप की सज़ा मिल रही है। कर्म हमेशा सोच समझकर करने चाहिए। रमिया काकी हैरान थी और वो अपने पिछले जीवन की ओर लौट गई। 16 बरस की उम्र में उनका ब्याह जगदीश जी के साथ हुआ था। मायके वालों ने गौना बहुत अच्छा किया था। 3 भाइयों की लाडली रमिया काकी एक संपन्न घर की बहू बनकर आ गई। अपना अल्हड़पन लिए उन्होंने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा। घर में सास ससुर और पति के साथ 2 छोटे देवर भी थे। ससुर जी और पति दुकान चलाते थे, वहीं दोनों देवर अभी पढ़ाई कर रहे थे। रमिया काकी ने धीरे धीरे ससुराल में सास के साथ काम किया और कुछ ही सालों में वो एक सुघड़ गृहिणी बन गई। घर परिवार वो अपने हिसाब से चलाने लगी। रमिया काकी का पति दुकान से जो भी पैसा कमा कर लाता था वो रात को घर के एक बक्से में रख देता था और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गिनता था। सवेरे अपने पिताजी को वो सारी कमाई सौंप देता था, क्योंकि पिताजी बुजुर्ग हो रहे थे, उनसे ज़्यादा रात तक दुकान पर बैठा नहीं जाता था। वो जल्दी खाना खाकर सो जाते थे। उनके पिताजी अपने बेटे की ईमानदारी से बहुत खुश थे। वो उसे हर महीने कुछ रुपए हाथ में देते थे और जगदीश इन्हीं पैसों को ले जाकर अपनी पत्नी को दे देता था। पर रमिया काकी इतने से पैसों से खुश नहीं थी। उन्हें लगता था मेरा पति सुबह से रात तक दुकान में काम करता है और उसे पिताजी थोड़े ही पैसे देते हैं। अब हमारी भी व्यक्तिगत जिंदगी है, पैसा तो हर कहीं चाहिए। जगदीश जी रात को थक कर आते थे और सारा पैसा बक्से में रखकर सो जाते थे। बक्सा उन्हीं के कमरे में रहता था, तो वो उस पर ताला भी नहीं लगाते थे। सुबह रमिया काकी तो उनसे पहले उठ जाती थी और रोज बक्से में से थोड़े बहुत पैसे चुराकर अपने पास रख लेती थी। उनकी इस चोरी का जगदीश जी को पता भी नहीं चलता था। वो सारा पैसा ले जाकर अपने पिताजी को सौंप देते थे। उसी दुकान की कमाई से दोनों देवर अच्छे पढ़ लिख गए थे। रमिया काकी को लगता था कि जगदीश जी तो दिन रात दुकान पर मेहनत करते हैं और दोनों देवर बस पढ़ लिख कर ऐश करते हैं। जल्दी ही उन दोनों की नौकरी भी लग जाएगी। ये लोग तो अच्छे कमाएंगे और मेरा पति दुकान पर ही काम करता रह जाएगा। मुझे भी तो अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ना होगा। कल तो दोनों देवर दुकान पर भी हक जमाने लगेंगे, तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। काफ़ी महीनों तक वो अपने ही घर में चोरी करती रही और बहुत सा पैसा चुराकर अपने पास रखती गई। अब दोनों बेटे भी बड़े हो रहे थे। वो उनकी हर इच्छा अपने चुराए गए पैसों से पूरी करने लगी थी। दोनों देवर की नौकरी लग गई थी। अब उनकी शादी भी करनी थी। रमिया काकी की सास भी बहुत सीधी थी। उन्होंने बहू को सब सौंप रखा था। खानदानी गहने जहाँ रखती थी उसकी चाबी रमिया काकी के पास ही रहती थी। वार त्योहार जब भी गहने पहनने होते थे वो दोनों सास बहू पहन लेती थी, फिर वापस रमिया काकी तिजोरी में रख देती थी। अब गहने देखकर उनकी नीयत भी खराब होने लगी थी। दोनों देवर की शादी होगी और कहीं सास अपने सीधेपन के कारण दोनों देवरानियों को गहने ज़्यादा न चढ़ा दे, इसलिए वो जब भी गहने रखती थी तो उसमें से छोटा बड़ा एक गहना चुराकर अपने पास अपनी अलमारी में रख लेती थी। रमिया काकी के मायके से मिले हुए गहने, मुँह दिखाई में मिले गहने, ससुराल से मिले गहने, सास के भी मायके और ससुराल के गहने सब एक ही जगह रखे जाते थे और उन गहनों को रखने और निकालने का काम रमिया काकी ही करती थी। तो उन्होंने बड़ी आसानी से काफ़ी गहने चुराकर अपने पास रख लिए थे। सास अब बीमार सी रहने लगी थी। गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो अपने दोनों बेटों की शादी भी नहीं कर सकी। अब ये जिम्मेदारी भी रमिया काकी ने उठाई और एक एक करके दोनों देवर की शादी कर दी। देवरानियों को हल्के जेवर चढ़ाकर सास के भारी गहने अपने पास रख लिए। क्योंकि वो ही सब संभालती थी तो उनकी चोरी का किसी को पता भी नहीं चला। दोनों देवर अपनी पत्नियों को लेकर बाहर शहर में नौकरी करने चले गए और अपने हिस्से का घर बेच गए।
उनके भी दोनों बेटे बड़े हो गए। दोनों का ब्याह हुआ और बहुएं घर आकर रहने लगीं। रमिया काकी ने बहुओं पर अपना हुक्म चलाया, क्योंकि सदा से घर की सत्ता उनके हाथ में रही थी, तो वो बहुओं पर नकेल कसकर रखती थीं। पर बहुओं ने जल्दी ही विद्रोह कर दिया। उनसे अपनी सास की सख्ती बर्दाश्त नहीं हुई और अपनी सास और ससुर को छोड़कर अलग शहर में रहने को चली गई। अब रमिया काकी अकेली रह गई थी, पर उनकी अकड़ गई नहीं थी। बहुओं को भी उन्होंने गहने कम ही चढ़ाए थे और सारे अपने पास ही रख लिए थे। जगदीश जी अब बीमार रहने लगे थे। उन्हें कैंसर हो गया था। उसका इलाज काफ़ी महंगा था। देवर और बेटों ने मदद करने से मना कर दिया। वो अकेली ही शहर अस्पताल ले जाती और उनके इलाज में उनके हिस्से का घर बिक गया। गहने रुपए सब खर्च हो गए। इतना महंगा इलाज करवाने के बाद भी उन्हें बचाया न जा सका। जगदीश जी की शोक सभा में सब आए और चले गए। किसी को वृद्ध रमिया काकी का ख्याल न आया। वो गांव में ही एक झोपड़ी में रहने लगी। पहले तो लोगों के घरों में काम कर देती थी, फिर लकवा आने के बाद वो काम भी छूट गया। पूरा परिवार के होते हुए अकेले ही भिखारियों सी जिंदगी गुजार रही थी। संत जी के चेलों ने उन्हें झकझोरा तो वो वर्तमान में वापस आई। पुराने दिनों की यादों से उनकी आंखें भर आई। इतनी सी चोरी की इतनी बड़ी सजा कैसे मिल सकती है? फिर चोरी मैंने अपने घर में ही की थी, वो तो सब मेरा ही था। मैंने दूसरे के घर का तो कुछ भी नहीं चुराया। उन्होंने संत जी से प्रश्न पूछा। संत जी विनम्रता से बोले, माई, चोरी तो चोरी ही होती है, वो चाहे दूसरों के घर की हो या अपने घर की हो। तूने पाप तो किया है। तेरे पति ने तुझ पर आंख मूंद कर विश्वास किया था। तूने उनका विश्वास तोड़ा, अपने ससुर जी का विश्वास तोड़ा। सास ने पूरे घर की तिजोरी तुझे सौंप दी। तूने सास को छला, उनमें से गहने चुराकर उन्हें अंधेरे में रखा। तूने दोनों देवरों का भी हक छीना है। कर्म तो हर तरह के गिने जाते हैं, लिखे जाते हैं और उनका हिसाब भी हमें चुकाना पड़ता है। तूने चोरी किए गए पैसों से बच्चों की जायज़ नाजायज़ मांगे पूरी की। उनके कारण बच्चे भी बिगड़ गए और तुझसे दूर हो गए। यही तू ईमानदारी से जिंदगी जीती, अच्छे कर्म करती तो हो सकता था आज तू अकेली न रहकर अपने भरे पूरे परिवार के साथ में अच्छी जिंदगी जी रही होती। रमिया काकी को बड़ा पछतावा होने लगा। वो बार बार अपने आप को कोस रही थी। उन्होंने चोरी न की होती, गहने न चुराए होते। संत जी तो वाइक पहुँचे हुए हैं, तभी तो जो बात किसी को पता नहीं थी वो भी बता दी। संत जी, अब इन कष्टों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तू अब पछतावे की अग्नि में जलने लगी है। धीरे धीरे तेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जब तेरे दुष्कर्मों का फल तू पूरा भुगत लेगी, तुझे इस जीवन से ही मुक्ति मिल जाएगी। संत जी, आप मुझे शरण में ले लो, मैं आपकी टोली के साथ ही रह लूँगी। मेरे दिन पूरे हो जाएंगे, आत्मा अच्छी संगत में रहेगी तो मुक्ति भी जल्दी मिल जाएगी। संत जी रमिया काकी को अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों, जीवन कर्मों पर ही चलता है। अच्छे बुरे कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। हमेशा कर्म सोच समझकर ही करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।